आचार्य सिद्धसेन दिवाकर कृत श्री कल्याण मंदिर स्तोत्र अत्यंत प्रभावकारी और महान चमत्कारी है। इस स्तोत्र की रचना जिन शासन की प्रभावना और सम्यक्त्व की प्ररूपणा के लिए हुई है, जो कोई पूरी श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ प्रतिदिन सायंकालीन इसका पठन करता है, उसके जीवन के समस्त दुख दूर हो जाते हैं, मन की आकांक्षाएं पूर्ण हो जाती है, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति होती है और उपसर्ग, बाधाएं, विघ्न, परेशानियां उसके जीवन से दूर चले जाते हैं। आइए करते हैं श्री कल्याण मंदिर महास्तोत्र की आराधना, अर्चना, भक्ति। श्री कल्याण मंदिर स्तोत्र की भक्ति शुरू करने से पहले एक लंबा गहरा श्वास हम भरेंगे। सुखासन में बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, ज्ञान मुद्रा लगा करके बैठेंगे और एक लंबा गहरा श्वास अपने भीतर भरेंगे और पुनः गहराई से उस श्वास को छोड़ देंगे। पुनः एक लंबा गहरा श्वास अपने भीतर भरे, पुनः गहराई से छोड़ दे, फिर से एक लंबा गहरा श्वास अपने भीतर भरे, फिर से गहराई से छोड़ दे। श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम परमात्मा चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान का स्मरण करते हुए, उनकी पावन और दिव्य ऊर्जा का स्मरण करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी दिव्य ऊर्जा, पावन ऊर्जा की बरसात मुझ पर हो। आपकी पावन ऊर्जा से मुझे स्नात करे, आपकी पावन ऊर्जा से मुझे भरपूर करे। 9 बार मंत्र का उच्चारण करेंगे, एक लंबी गहरी श्वास भरते हुए। ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय नमः। 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 महसूस करें कि परमात्मा की पावन ऊर्जा आप पर बरस रही है। आपका पूरा शरीर परमात्मा की पावन ऊर्जा से भरपूर हो रहा है। आज्ञा ले परमात्मा से, हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति प्रारंभ कर रहा हूं। आपकी भक्ति करने की शक्ति मुझे प्रदान करे। परमात्मा की आज्ञा आपको मिल चुकी है। अब इस महास्तोत्र के रचयिता जैसे
अद्भुत स्तोत्र की संरचना करी। ऐसे आचार्य गुरुदेव से आज्ञा ले, हे आचार्य देव, मैं परमात्मा की भक्ति करना चाहता हूं। आपके शब्दों का साथ लेकर, आपकी भक्ति का सहयोग लेकर मैं भी परमात्मा की भक्ति के लिए अग्रसर हो रहा हूं। हे आचार्य देव, आज्ञा प्रदान करे। अर्पणा करे कि आचार्य देव अपने दोनों हाथ उठाकर आपको चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करने की आज्ञा प्रदान कर रहे हैं। अब संपूर्ण श्रद्धा, भक्ति, आस्था और विश्वास के साथ राग और अनुराग का समन्वय करके हम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की आराधना में तल्लीन होंगे। श्री कल्याण मंदिर स्तोत्र का उच्चारण संपूर्ण श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ आइए शुरू करते हैं। श्री कल्याण मंदिर स्तोत्र। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी भीताभय प्रदमनिंदितमग्रि पद्मम् संसार सागर निमज्जत शेष जंतु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरु गरिमाम्बुराशे स्तोत्रं सुविस्तृतमतीर्ण विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतो तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूप मस्मादृशा कथमधीश भवन्तदीशा द्रष्टोऽपि कौशिक शिशुर्यदिवादिवान्धो रूपं प्ररूपयति किं किल धर्मरश्मे मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथमर्तो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत कल्पान्तवान्त पयस प्रगटोऽपि अस्मान् मीयेत केन जलधेर्ननुरत्नराशि अभ्युदतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुस्तवं लसदसंख्यगुणाकरस्य बालोऽपि किं न निजबाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वदीयाम्बुराशे ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाश जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयं जल्पन्ति वाणिजगिराननुपक्षिणोऽपि आस्तामचिन्त्य महिमाजिनसंस्तवस्ते नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ते तीव्रातपोपातपान्तजनान्निधादे प्रीणाति पद्मसरस सरसो निलोपि हृदवर्तिनि त्वयि भूषितली भवन्ति जन्तोक्षणेन निविडा अपि कर्मबन्धा सद्यो भुजङ्गम मया इव मध्यभागमभ्यागते वनशिखण्डनि चन्दनस्य मुच्यन्त एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रवशतै त्वयि वीक्षितेऽपि गोस्वामिनि स्फुरितते तेजसि दृष्टमात्रे चोरैरिवाशुपशव प्रपलायमाणै त्वं तारको जिन कथं भविनां तयेव त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्त यद्वा धृतिस्तरति अज्जलमेष नून मन्तर्गतस्य मरुतस्य किलानुभाव
यस्मिन् हर प्रवृतयोऽपि हत प्रभाव सोऽपि त्वया रतिपति क्षपित क्षणेन विद्यापिताउतु भुज पयसा तयेन पीतं न किं तदपि दुर्धरवाणवेन स्वामिन्न नल्पगरिमाणमपि प्रपन्नान् त्वां जन्तव कथमहो हृदये दधान जन्मोदधिं लघुतरन्त्यतिलाघवेन चिन्त्यो न हन्तमहतां यदि वा प्रभाव क्रोधस्त्वया यदि भव प्रथमं निरस्तो ध्वस्तास्तदावद कथं किल कर्म चोरा प्लोषत्यमूत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि त्वां योगिनो जिन सदा परमात्मरूप मणवेशयन्ति हृदयाम्बुजकोशदेशे पूतस्य निर्मलरुचैर्यदि वा किमन्य दक्षस्य संभविपदं ननु कर्णिकाय ध्यानाजिनेश भवतो भविनक्षणेन देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ते तीव्रानलादफलभाममपाश्च लोके चामीकरत्वमचिरादिवधातु भेदा अन्त सदैव जिनयस्य विभावसेत्तं भव्यै कथं तदपि नाशयसे शरीरम् एतत्स्वरूपमतमद्य विवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा आत्मा मनीषि विरयं त्वदभेदबुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवति अभवत् प्रभाव पानीयमभ्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानं किं नाम नो विष विकारमुपाकरोति अमेव वीततमसं परवादिनोऽपि नूनं निभो हरिहरादिधिया प्रपन्ना किं काच कामलिभिरीशशितोऽपि शङ्को नो गृह्यते विविधवर्णविपर्ययेन धर्मोपदेशसमये सविधानुभावा दास्तां जनो भवति ते तरुरभ्यशोक अभ्युद्गतेति न पतो समहीरोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोक चित्रं विभो कथं मुखवृन्तमेव विश्वक्पतत्य विरलासुरपुष्पवृष्टि त्वद्गोचरे समनसो यदि वा मुनीश गच्छन्ति नूनमदये वै बन्धनानि स्थाने गंभीर हृदयो दधि संभवायापि योषतां तव गिरा समुदीरयन्ते पित्वा यत परम सम्मद संगवाजो भव्याव्रजन्ति तरसाप्य जरामरत्वं स्वामिन सुदूरमवनम्य समुद्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचय सुरचामरोगा यस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय तेनूनमूर्धघटय खलु शुद्धभावा श्यामं गम्भीरगिरिमुज्ज्वल हेमरत्न सिंहासनस्तमिय भव्य शिखण्डिनस्ताम् आलोकयन्ति रवसेन नदन्तमुषै चामीकराद्रिशिरशिव नवाम्बुवाहम् उद्गच्छता तव क्षितिदुतिमण्डलेन लुप्तच्छदच्च विरशोकतरुर्बभूव सान्निध्यतोऽपि यदि वातो वीतराग निरागतां व्रजति कोणसचेतनोऽपि भो भो प्रमादमवधूय भजध्वमेन मागत्य निवृत्तिपुरीं प्रति सार्थवाहम् एतन्निवेदेति देव जगत्त्रयाय मन्येन दण्डभिनव सुरदुन्दुभिस्ते उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ तारान्वितो विदुरयं विहताधिकार मुक्ता कलापकलितोल्लसितातपत्रे व्याजात्रिधाधृतनदु ध्रुवमम्बुपेत स्वेन प्रपूरित जगत्रय पिण्डितेन कान्ति प्रताप यशसामिव संचयेन माणिक्य हेमरजता प्रविनिर्मितेन सालत्रयेन भगवन्नभितो विभासि दिव्यस्त्रजोजिरणमत्रिदशाधिपाणामृतसृज्य रत्नरचितानपि मौलिबन्धान् पादोश्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र त्वत्सङ्गमेषु मनसो न रमन्त एव
त्वमनाथ जन्म जलधैर्विपराङ्मुखोऽपि यत्तारयस्य सुमतो निज पृष्ठ लग्नान् युक्तं हि पार्थिव नृपः सतस्तवैव चित्रं विभो यदसि कर्म विपाक शून्य विश्वेश्वरोऽपि जनपालक दुर्गतस्तं किं वाक्षर प्रकृतिरप्यलिपिस्तमीश अज्ञानवत्तविशदैव कथं चिरेव ज्ञानं त्वयि स्मरति विश्वविकास हेतो प्राग्भार संवृत नभांसि रजांसि रोषा दुत्तापितानि कमठेन शठेन यानि छायापितस्तवर्णात् हताशो ग्रस्तस्तमी विरयमेव परं दुरात्मा यद्गर्ज दुर्जित गणोगमदब्रभीमं भ्रश्यत्तरिन्मुसलमांसलघोरधारं दैत्येन मुक्तमत दुस्तरवारिदाद्रे तेनेव तस्य जिनदुस्तरवारिकृत्यं दोस्त्वर्धकेश विकृताकृतिमर्त्यमुण्ड प्रालम्ब भृद्भयदवक्त्र विनिर्यदग्ने प्रेतव्रज प्रतिभवन्तमपीडितोय सोऽस्याभवत् प्रतिभवं भवदुःखहेतु धन्यास्त एव भुवनाधिपयेतृसन्ध्यमाराधयन्ति विधिवद् विदितान्यकृत्य भक्तोल्लसत्पुलकपक्ष्मलदेयदेश पादद्वयं तव विभो भुवि जन्मभाज अस्मिन् पारभववारिणिदो मुनीश मन्येन मे श्रवणगोचरतां गतोषि आकर्णिते दोऽत्र पवित्रमन्त्रे किं वा विपद्विषधरि सविदं समेधि जन्मान्तरेऽपि तव पादयुगं न देव मन्ये मया मयितमीतदानदक्षं तेनेह जन्मनि मुनीश पराभवाणां जातो निकेतनमहम् अतिताशयाणां नूनं न मोहतिमिरावृतलोचनेन पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकितोऽसि मर्माविदो विदुरयन्ति मामनर्ता प्रोद्यत्प्रबन्धगतय कथमन्यथैते आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षतोऽपि नूनं न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्ता जातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःखपात्रं यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्य त्वमनाथ दुःखि जनवत्सल हे शरण्य कारुण्य पुण्य वसते वशिनं वरेण्य भक्त्या न ते मयि महेश दयां विधाय दुःखं कुरोद्यलन तत्परतां विदेहि निसंख्य सार शरणं शरणं शरण्यमासाद्य साधित रिभो प्रदितावदातं त्वत्पाद पंकजमपि प्रणिधान वन्द्यो वद्योऽस्मि चेद्भुवन पावनः हतोऽस्मि देवेन्द्र वन्द्य विदिता किल वस्तु सार संसार तारक विभो भुवनादिनाथ त्रायस्व देव करुणारिदमा पुनीः सीदन्तमद्भयद व्यसनाम्बुराशे यद्यस्ति नाथ भवदङ्घ्रिसरोरुहाणां भक्ते फलं किमपि सन्तत सञ्चिताय तन्मे त्वदेक शरणस्य शरण्य भूय स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि इत्थं समाहित धियो विधिवज्जिनेन्द्र सान्द्रोल्लसत्पुलक कंचुकितांगभाग त्वद्बिम्ब निर्मल मुखाम्बुज बद्ध लक्षाये संस्तवं तव विभो रचयन्ति भव्या जन नयन कुमुद चंद्र प्रभास्वरा स्वर्ग संपदो भुक्त्वा ते विगलित मल निचया अचिरान् मोक्षं प्रबध्यन्ते अचिरान् मोक्षं प्रबध्यन्ते अचिरान् मोक्षं प्रबध्यन्ते कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी भीता भय प्रदमनिन्दितमग्रिपद्मं संसार सागर निमज्जत शेष जंतो पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य स्वयं सुरगुरु गरिमाम्बुराशे स्तोत्रं सुविस्तृतमतीर्ण विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतो तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। पुनः एक लंबा गहरा श्वास अपने भीतर भरेंगे और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ देंगे। फिर से एक लंबा गहरा श्वास, इनहेल एक्सहेल।
फिर से एक लंबा गहरा श्वास अपने भीतर भरे, छोड़ दे। महसूस करें आपका संपूर्ण शरीर परम परमात्मा पार्श्वनाथ प्रभु की दिव्य पावन उत्कृष्ट ऊर्जा से संपन्न हो गया है, भरपूर हो गया है। आपके रोम रोम में, आपके अणु अणु में, आपके शरीर के कतरे कतरे में परमात्मा की दिव्य ऊर्जा समाई हुई है। सारी नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो चुकी है और आप पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। सकारात्मक दिव्य उत्कृष्ट परमात्मा के शुभ परमाणुओं से आपका शरीर भर चुका है। ना आपके शरीर में कोई रोग है, ना ही किसी प्रकार की कोई व्याधि, ना ही किसी तरह की कोई समस्या। प्रभु की पावन ऊर्जा ने आपको संपूर्ण रूप से स्वस्थ बना दिया है। संपूर्ण आरोग्य को आप प्राप्त कर चुके हैं। महसूस करें आपका पूरा शरीर हल्का फुल्का ऊर्जा से भरा हुआ, ना कोई रोग, ना कोई शोक, ना कोई आधि, ना कोई व्याधि, ना कोई बीमारी, ना कोई समस्या, ना कोई परेशानी। पूरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ और आरोग्य से परिपूर्ण, स्वास्थ्य से परिपूर्ण। इन्हीं शुभ भावनाओं से भरकर धीरे से अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर लगा लेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे और अपना हाथ सिर से लेकर अपने पूरे शरीर पर फेर ले। आपका संपूर्ण शरीर वज्र की तरह हो गया है, क्योंकि परमात्मा की दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में विद्यमान हो चुकी है। यह कल्याण मंदिर महास्तोत्र बहुत 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 प्रभावशाली है, चमत्कारी है। शिवलिंग में से परमात्मा पार्श्वनाथ की मूर्ति प्रकट हुई थी केवल इस स्तोत्र के उच्चारण से। इतना प्रभावकारी, इतना अनोखा और अनूठा यह स्तोत्र है। प्रतिदिन जो इसका पाठ करता है उस पर लक्ष्मी की कृपा बरसती है, रिद्धि और सिद्धि को प्राप्त कर लेता है जो इसकी आराधना करता है। क्योंकि दुनिया में अगर सर्वोत्कृष्ट आराधना कोई है तो वो अरिहंत परमात्मा की और सिद्ध परमात्मा की है। और इसके अंतर्गत आप 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की आराधना और स्तुति करते हैं। आने वाले समय में एक एक गाथा का विवेचन, एक एक गाथा का अर्थ, एक एक गाथा का प्रयोग, कैसे ये गाथाएं काम करती हैं, इत्यादि सारी चर्चाएं जैसे समय की अनुकूलता रहेगी आपके समक्ष आएगी। इसके विभिन्न अनूठे अनोखे अनसुने रहस्य आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा, जो आपको किसी किताब में, किसी ग्रंथ में नहीं मिलेंगे। गुरुदेव ने अपनी पावन साधना से जिन्हें हासिल किया है, ऐसे कुछ रहस्य आपके बीच उजागर करूंगा। जैसे समय की अनुकूलता होगी, परमात्मा की इच्छा होगी और गुरुदेव की आज्ञा होगी, उन सारे रहस्यों को लेकर शीघ्र ही आपके बीच उपस्थित होऊंगा।